तो आप सभी का स्वागत है शिक्षा एट होम पर। तो माय नेम इज नवीन और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का पूरा कोर्स पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 1 का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और आप पढ़ते वक्त जो बुक है वो बेटर रहेगी जीएस अलग देखिए। मैं भी जीएस अलग से ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो जीएस अलग बेटर बुक है। उसमें जो है लैंग्वेज बहुत इजी लगी मेरे को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमें इस चैप्टर में बेसिकली, अगर मैंने इस चैप्टर को अगर मैं डिवाइड करूं तो 5 टॉपिक्स में डिवाइड करूंगा। तो टॉपिक 1 जो है हमारा ये है मैनेजमेंट के कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस। और फिर मैनेजमेंट का नेचर, राइट। और फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। इसमें 3 लेवल्स आ जाते हैं। ठीक है, और फिर मैनेजमेंट के फंक्शंस भी होते हैं। पॉस डीसी, पॉस डीसी क्या चीज होती है भाई? पॉस डीसी होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये मैनेजर के फंक्शंस होते हैं और यही मतलब यही जो हर एक फंक्शन है पूरा पूरा चैप्टर है आपका। प्लानिंग पूरा एक चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग पहली बुक पूरी इसी पे आपकी। चलो मैं आपको थोड़ा बुक के बारे में बता देता हूँ कि बिजनेस स्टडीज में आपकी 2 बुक्स हैं जी। ठीक है, एक तो बुक 1 है आपकी जर्नल मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें आपका आएगा मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट के पूरे 5 फीचर्स, फंक्शन सॉरी। फिर उसके बाद आएगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि एक अलग चैप्टर है, पूरा फाइनेंस से रिलेटेड है, मतलब पूरी अलग बुक है और वो फाइनेंस से रिलेटेड है। फिर लास्ट में इस चैप्टर के कोऑर्डिनेशन एंड उसके कंसेप्ट और उसके इंपॉर्टेंस। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? तो पहली वाली बुक जो है बेसिक है बच्चों, ध्यान से देखना, एकदम बेसिक है। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे को मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता तो फाइनेंस तो बहुत दूर की बात है। यस और नो, आप खुद बताइए। तो मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इजी भी है और इसको समझना बहुत जरूरी भी है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जब ये चैप्टर स्टार्ट होंगे तो हम इसको डिटेल्स में भी करने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का कंसेप्ट। मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। तो प्लीज थोड़ा ध्यान देना और कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, अच्छे से पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, ध्यान से पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इजीली फिर इसको घर पे जाके रिवाइज करना, रीड करना बुक में से, तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना भाई, पहले तो हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या दे रखी है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। बोला जा रहा है कि ये डेफिनेशन है, ये जो दे रखा है फर्स्ट पॉइंट नंबर 1। तो क्या बोल रखा है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ठीक है जी, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूं। तो पहला शब्द है प्रोसेस, जिसमें प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। सेकेंड वर्ड आया गोल्स। ठीक है, एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। थर्ड वर्ड आया इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये 3 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस डेफिनेशन की। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? अब ध्यान से देखना, मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। चलो एग्जांपल लेते हैं एक। आप लोग एक शादी में गए, ठीक है, मैरिज में गए हो एक। ठीक है भाई साहब, आप मैरिज में गए, आपने देखा वहां पे फूड बहुत अच्छा था, वहां पे डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। ठीक है, बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स कर रखी थी, हर चीज की बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स थी। राइट और रॉन्ग? आप जाते हो शादी में, देखते नहीं हो कितना अच्छा उसमें डीजे सिस्टम चल रहा होता है, म्यूजिक चल रहा होता है, और पीने वाली कितनी सारी चीजें होती हैं, खाने वाली कितनी सारी चीजें होती हैं, डेकोरेशन कितनी अच्छी होती है, सब कुछ वेल वेल परफेक्ट होता है, एकदम बहुत बढ़िया होता है, बहुत मजा आ जाता है। बट ये सारी चीजें होती कैसे हैं? ये खुद ब खुद हो जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं? नहीं जी नहीं। इसको करने के लिए किसी व्यक्ति ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होगी। हम उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति को हम मैनेजर बोल सकते हैं।
कि भाई ये जो व्यक्ति होता है मैनेजर, ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, ठीक है, किस चीज की, कि हमें इस कार्य को कंप्लीट करना है या इस गोल को अचीव करना है। बिजनेस की लैंग्वेज में किसी भी वर्क को हम बोलते हैं गोल, कि क्या गोल, क्या आपका क्या टारगेट है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट। तो इस व्यक्ति ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है पूरी शादी की, उसकी सारी एक्टिविटीज को मैनेज करने की, सारी समस्याओं को मैनेज करने की, और शादी को सक्सेसफुल बनाने की इस व्यक्ति ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो इस व्यक्ति ने सारी अरेंजमेंट्स करके रख रखी है इस शादी के लिए। क्लियर हो रहा है। तो ये है एक एग्जाम्पल मैरिज का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपके बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं या होंगे, अब पढ़ रहे हो, 12th क्लास में आ गए हो, तो बोर्ड्स के एग्जाम तो होने वाले ना भाई अब आप लोगों के। जब आप बोर्ड्स के एग्जाम देने जाओगे तो आप देखोगे वहां पे सारी अरेंजमेंट्स हो रखी होती है। यस और नो। अब क्या आपको जाके वहां पे अलग से कुछ करना पड़ता है, डेस्क लगाने पड़ते हैं? नहीं। क्या आपको वहां पे जाके रोल नंबर्स बांटने पड़ते हैं? नहीं। शीट्स बांटनी पड़ती है? नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपको जाके सिर्फ क्या करना है, आपको एग्जाम देना है। क्लियर हो रहा है। क्योंकि पहले से ही सीबीएसई बोर्ड ने सारी अरेंजमेंट्स कर रखी है। तो बोल सकते हैं सीबीएसई बोर्ड इस केस में क्या हो गया, सीबीएसई बोर्ड मैनेजर हो गया, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है सारी एक्टिविटीज को मैनेज करने की। तो अब बिजनेस में भी यही होता है बच्चों। बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में एक बिजनेसमैन के ऊपर लाखों प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी, बेचारा प्रॉब्लम से घिरा रहता है, और अकेले सारी प्रॉब्लम्स को सिंगल हैंडेडली वो नहीं कर सकता सॉल्व। उसके पास ना इतना टाइम है कि वो सभी प्रॉब्लम्स पे ध्यान दे सके, ठीक है। तो इसलिए डेफिनेट सी बात है, अगर वो अकेला सब कुछ नहीं कर सकता तो उसको किसी की हेल्प चाहिए होगी, और वो व्यक्ति होता है कौन, हमारा प्यारा सा मैनेजर। राइट और रॉन्ग। तो मैनेजर क्या क्या करता है, बिजनेसमैन को बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में क्या करता है, वो हेल्प करता है। राइट और रॉन्ग। तो ये मैनेजर का काम होता है। आप खुद सोचो, आपके पापा का बिजनेस है, ठीक है, और बहुत बड़ा बिजनेस है, तो अकेले वो उस बिजनेस को हैंडल नहीं कर सकते। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग होती है, तो जब बिजनेस बहुत छोटे लेवल पे होता है तो बहुत इजी होता है। बट जब वो एक्सपैंड हो जाता है और उसकी एक्टिविटीज बहुत बढ़ जाती है, तो उसको अकेले मैनेज कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमें मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट। राइट और रॉन्ग। तो इसलिए मैनेजर क्या करता है, मैनेजर करता क्या, मैनेजर हमने देख तो लिया कि मैनेजर भाई व्यक्ति होता है जो हेल्प करता है बिजनेस को मैनेज करने में, बिजनेस की एक्टिविटीज को, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को, बिजनेस की हर एक चीज को मैनेज करने में हेल्प करता है। बट करता क्या है वो, कैसे करता है, क्या काम करता है वो। अब ध्यान से देखना वो क्या करता क्या है। बेसिकली मैनेजर, एक सेकेंड मैं जरा ये थोड़ा रब कर दूं। हम्म मैनेजर क्या करता है भाई, ध्यान से देखना। एम्प्लॉयज को वो ऑर्डर देता है, अब आप खुद सोचो, अगर कंपनी में एम्प्लॉयज हैं, कोई उनके ऊपर सुपरवाइजर नहीं है या कोई मैनेजर नहीं है, तो सभी लोग फ्रीली घूमेंगे, कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। कुछ लोग काम करेंगे, ज्यादातर लोग क्या करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। तो वो क्या करता है मैनेजर, सभी के सभी एम्प्लॉयज को ऑर्डर देता है। सबसे पहले तो वो ऑर्डर देता है। ऑर्डर खाने का ऑर्डर नहीं है यहाँ पे उस ऑर्डर की बात कर रही है, कमांड देता है वो सबको, ठीक है जी। और क्या करता है, वो दूसरों को मोटिवेट करता है। भाई कुछ एम्प्लॉयज हैं बहुत मेहनती हैं, बट वो अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे, तो मैनेजर देखता है भाई है तो बहुत सिंसियर, अब क्या करें, बट कर नहीं पा रहा है, तो चलो इसको कुछ मोटिवेशन देते हैं, इसको हम मोटिवेट करते हैं। अगर मैंने इसको मोटिवेट किया तो ये इस काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। कुछ एम्प्लॉयज है, नए नए एम्प्लॉयज है, तो उनको वो क्या करता है, गाइड भी करता है। गाइडेंस चाहिए ना, बिना गाइडेंस के हम अपने काम को ढंग से कर ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरों को नॉलेज देता है, ट्रेनिंग देता है, नॉलेज एंड ट्रेनिंग देता है। तो देखो मैनेजर कितने सारे एक्टिविटीज कर रहा है। आप सोचो, एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय और एक अनट्रेन्ड एम्प्लॉय में कितना सारा डिफरेंस हो जाता है। यस और नो। एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय क्या होता है, वो मिस्टेक्स बहुत कम करता है, वेस्टेजेस नहीं करता है, और वहीं पे एक अनट्रेन्ड एम्प्लॉय है तो बहुत सारी मिस्टेक्स करेगा, बहुत वेस्टेजेस करेगा। तो सोचो
ऐसे ही बहुत सारे काम मैनेजर के पास होते हैं, प्लस उसको गोल्स भी अचीव करने हैं बिजनेस के। बिजनेस में क्या गोल होता है? प्रॉफिट अर्निंग, उसको बढ़ाना है, प्रॉफिट अर्निंग को इंक्रीज भी करना है उसको साथ के साथ। क्लियर? बिजनेस को ग्रोथ भी करवानी है, सिर्फ प्रॉफिट से बात नहीं बनेगी, बिजनेस को ग्रो भी करवाना है। तो इतनी सारी एक्टिविटीज है उसके ऊपर। तो इन सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, साथ में संभाल कर लेकर चलता है। क्लियर हो रहा है? इसी को हम बोलते हैं मैनेजर। और वो ये सारे कार्य सभी एम्प्लॉयज की हेल्प से करता है। क्लियर? अकेला नहीं कर पाएगा वो भी, उसको एम्प्लॉयज की हेल्प चाहिए होती है। क्लियर हो रहा है? आप देखो बच्चों, आप आज किसी भी बड़ी कंपनी का नाम उठाओ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, और मारुति ले लो, चाहे आप कोई भी बड़ी सी बड़ी कंपनी ले लो, आज वो कंपनी सक्सेसफुल अगर है ना, तो हम कह सकते हैं वो क्यों है? उसकी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की वजह से। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट अच्छा होने के कारण कंपनी अपनी सारी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेती है। अब ध्यान से देखना, दो तरीके की कंपनी है, एक कंपनी जहां पे मैनेजमेंट नहीं है और एक कंपनी जहां पे मैनेजमेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में सेम प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि बिजनेस है, बट जहां पे मैनेजमेंट नहीं है वो लोग इन प्रॉब्लम्स को सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट वहीं पे अगर एक ऐसी कंपनी जहां पे मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो उन प्रॉब्लम से जल्दी कोप अप कर लेगी, जल्दी डील कर लेगी। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? राइट? तो अब ध्यान से देखते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे एक और बार आते हैं। इसको देखो, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब कि मैनेजर क्या करता है, पूरे स्टेप्स को फॉलो करता है। ये नहीं कि मैनेजर आके बस अपने मन के हिसाब से काम करता है, जो मन में आ रहा है वो कर लिया। नहीं जी नहीं, वो सबसे पहले क्या करता है, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है, आप बताओ। सो बताओ बताओ क्या होती है? सबसे पहली एक्टिविटी किसी भी काम को करना हो ना, तो वो होती है प्लानिंग। तो प्लानिंग करता है, वो प्लान करता है सबसे पहले। अब सिर्फ प्लान से तो काम नहीं बनने वाला ना भाई। एक सेकंड वेट करो, पहले मैं ना इसको रब कर दूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं एक और बार। तो सबसे पहले वो क्या करता है, प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है, सिर्फ सोचने की एक्सरसाइज है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, अपने गोल्स को सेट करते हैं, गोल्स को कैसे कैसे अचीव करना है वो देखते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये सारी चीज प्लानिंग में आ जाती है। अब प्लान हो चुका है, हमने सोच लिया है कि हमें ये करना है, हमें ये गोल्स अचीव करने हैं। अब प्लानिंग के बाद क्या होगा, अब हम करेंगे उससे, प्लानिंग से रिलेटेड जो भी चीजों की जरूरत है हम उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, रिसोर्सेस को इकट्ठा करेंगे। ठीक है? हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज तो चाहिए ना। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि लैपटॉप चाहिए, कैमरा चाहिए, मेरे को बहुत अलग अलग तरीके के एसेट्स चाहिए। तो विदाउट प्लानिंग हमें चाहिए, बट सिर्फ प्लानिंग से ही हमारे गोल्स अचीव नहीं हो सकते, हमें रिसोर्सेज की भी हेल्प चाहिए होगी अगर गोल्स को अचीव करना है। क्लियर हुआ? ठीक है? तो रिसोर्सेज इकट्ठा करता है वो, अच्छे अच्छे रिसोर्सेज चीप प्राइजेस पे, मगर और कम से कम समय में। तीसरी चीज सॉरी, स्टाफ। एक अच्छा स्टाफ भी तो चाहिए भाई। अब देखो, ध्यान से देखना, हमारा प्लान बहुत अच्छा है, ठीक है जी। दूसरा, हमारे पास रिसोर्सेज बढ़िया से बढ़िया है, बट हमारे पास एम्प्लॉयज बहुत ही गंदे, जो कि जिनको काम आता ही नहीं है या जो काम करना ही नहीं चाहते, बहुत लेजी है, डल डल एम्प्लॉयज है हमारे पास बहुत। तो क्या हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे? नो, बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें स्टाफ चाहिए, राइट पीपल। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? हमें क्या चाहिए? अच्छे लोग चाहिए। अच्छे लोग का मतलब ये, जो कि कॉम्पिटिटिव हो, जिनको काम आता हो, जिनके अंदर स्किल्स हो, जो कि ट्रेन्ड हो। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब कि अपने एम्प्लॉयज को गाइड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना। ठीक है? उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी लेकर आना। तो ये सारी चीजें आती हैं डायरेक्टिंग के अंदर। अभी मैं इनको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमारे पूरे पूरे चैप्टर्स इसके ऊपर है।
अभी मैं आपको उसका एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि मैनेजर की क्या क्या एक्टिविटीज होती है, वो क्या किस तरीके के काम करता है, ठीक है। और जब डायरेक्टिंग कर लेता है, मतलब लोगों को गाइड कर देता है, ऑर्डर कर देता है, फिर लास्ट में वो करता है कंट्रोलिंग। कंट्रोल कंट्रोल मतलब कि ये कि वो देखता है कि जो हमने प्लान किया था और जो एक्चुअल में अचीवमेंट हुई है, एक्चुअल अचीवमेंट्स, क्या वो दोनों बराबर हैं। अगर हमने प्लान ज्यादा किए और अचीवमेंट कम हुई है, इसका मतलब कि हमने कहीं ना कहीं गलती करी है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर जो जितना हमने प्लान किया है और उतनी ही हमें अचीवमेंट्स हुई है, तो इसका मतलब परफेक्ट है, कोई गलती नहीं हुई है। और तीसरा केस क्या है, अगर हमने प्लान कम किया है और अचीवमेंट ज्यादा हो गई है, ये तो अलग ही केस हो गया एक तरीके से, और जो कि मेरे को नहीं लगता है पॉसिबल है अचीव करना। तो ये सारी एक्टिविटीज है मैनेजर की, इसलिए इसको बोला जाता है एक प्रोसेस। ये देख रहे हो ना, प्रोसेस, पॉज, डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये सारी एक्टिविटीज किसकी है, मैनेजर की है। मैनेजर यही करता है पूरे दिन भर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्लियर हुआ, पक्का। तो ये मैनेजमेंट का प्रोसेस है, राइट। अब हम देखेंगे ये जो दो वर्ड्स लिखे हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, का क्या मीनिंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और पूरी बिजनेस स्टडीज में ये दो टर्म्स आपकी हेल्प करने वाली है। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब बच्चों ध्यान से देखना, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, पहले मैं एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में बता देता हूं। किसी भी काम को टाइम पर कंप्लीट करना। क्लियर हो रहा है, किसी भी काम को टाइम पे कंप्लीट करना। मैं इसके एग्जांपल्स भी दूंगा, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। और एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी काम को कॉस्ट में, कॉस्ट मतलब कम से कम कॉस्ट में, कम से कम खर्चे में उसको कंप्लीट करना। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब ध्यान से देखना भाई। मान लीजिए आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपका नाम है राम, ठीक है। आपके बॉस ने आपको बोला कि भाई दिवाली आने वाली है और आपको जो है इस महीने 10,000 टीवी सेट्स प्रोड्यूस करने हैं। ओके, आपने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब राम के आगे दो चॉइसेस हैं, एक तो दो फैक्टर्स हैं, सॉरी, एक टाइम और एक कॉस्ट है। उसको काम को 1 मंथ के अंदर कंप्लीट भी करना है, राइट। 1 मंथ के अंदर उसको इस वर्क को कंप्लीट भी करके देना है और उसको कम से कम पैसे में भी तो करना है ना। अगर पैसे ज्यादा लगा दिए तो हमें इतना प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। हमें चीप से चीप रेट पे काम करना है। चीप से चीप रेट का मतलब ये कि क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हमें कोशिश करनी है कि वेस्टेज कम से कम हो, हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके अपने रिसोर्सेज का, और पैसे हमारे थोड़े कम लगे। अब ध्यान से देखना भाई, एक महीने में 10,000 टीवी सेट्स अगर बनाने हैं राम को, तो राम ने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा वर्कर्स को हायर कर लिया, एक्स्ट्रा वर्कर्स को वो लेकर आ गया। अब नेचुरल सी बात है, काम को समय पे कंप्लीट करना है, ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो एक महीने बाद उसने समय पे कंप्लीट तो कर दिया, इसका मतलब वो इफेक्टिव है क्योंकि उसने कार्य को समय पर कंप्लीट कर दिया है। बट इन एक्स्ट्रा वर्कर्स की वेजेस भी तो देनी पड़ेंगी। तो उससे क्या हुआ, एक्स्ट्रा वर्कर्स को लाने की वजह से उसकी कॉस्ट क्या हो गई, बताओ बताओ। कॉस्ट इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, अगर एक्स्ट्रा वर्कर्स आए तो कॉस्ट हो जाएगी इंक्रीज। क्लियर हुआ। तो इफेक्टिवनेस का मतलब यही होता है कि कार्य को समय पे कंप्लीट करना, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि उसको कम से कम पैसों में कंप्लीट करना। और दोनों को साथ साथ करना बहुत मुश्किल है बच्चों। कैसे, अब ध्यान से देखना, एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं आपका एग्जाम चल रहा है, ठीक है। अब एग्जाम में दो चीजें होती हैं, एक तो एग्जाम को टाइम पे कंप्लीट करना और एक अच्छी क्वालिटी में कंप्लीट करना, मतलब कि सही आंसर्स लिखना और सही राइटिंग्स का यूज करना। क्लियर। अब मेरे को ध्यान से बताओ, अगर अगर आपको टाइम पे कंप्लीट करना है टास्क को, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। क्वालिटी कम हो गई क्योंकि हमने टाइम पे फोकस किया, तो क्वालिटी कम हो गई।
यस और नो। और दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर हमें क्वालिटी अच्छी करनी है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो हमारा टाइम मिस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी एक चीज को पकड़ने के लिए भागोगे तो दूसरी चीज तो जानी ही जानी है। अगर आप इफेक्टिवनेस पे फोकस करोगे तो एफिशिएंसी को तो जाना ही जाना है, और अगर आप एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हो तो इफेक्टिवनेस तो जानी ही जानी है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो है आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक कॉइन की दो साइड्स होती है, हेड या टेल। यस और नो। अब जब हम उसको टॉस करते हैं तो हमारे पास दोनों में से कोई एक ही आता है, हम दोनों नहीं ले सकते, हमें एक ही चूज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैनेजर्स के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बैलेंस कर सके, कैसे उनको साथ साथ लेकर जा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो मैनेजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि कैसे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को साथ साथ लेकर चले। राइट? तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैनेजमेंट कितना जरूरी है, इतना जरूरी है, एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपने गार्लैंड देखी होगी, माला जो होती है फूलों की। मान लो आपके पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रोजेस हैं आपके पास, जो है लोटस भी है, तो अलग अलग फ्लावर्स आपके पास है। और अगर आप इसको मार्केट में ऐसे ही बेचने जाओगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे। बट आपने क्या किया, एक थ्रेड ली और उस थ्रेड से एक अच्छी सी बढ़िया सी माला बना दिया आपने। क्लियर हुआ? और अब आप इसको लेकर गए और आपने इसको बेचा तो आपको 1000 रुपए मिल गए एक माला के। क्यों? क्योंकि बेटा ध्यान से देखना, रोजेस भी परफेक्ट है, लोटस भी परफेक्ट है, बट दोनों अलग अलग थे। मैनेजर आपने क्या किया, दोनों को साथ में लिया है, दोनों की क्वालिटीज को इकट्ठा कर दिया। तो इकट्ठा करने से क्या हुआ, दोनों जो प्रोडक्ट बन के आया है वो बहुत बढ़िया है, वही लोगों की रिक्वायरमेंट है। बट ये जो माला है ये किससे बंधी हुई है, ये थ्रेड से बंधी हुई है, और यही मैनेजर होता है। बहुत से लोग समझते हैं, जैसे ट्रेडिशनल जो लोग थे वो ये समझते थे कि मैनेजर्स की तो जरूरत ही नहीं है, क्यों खामा खा का खर्चा बढ़ाए। बट ऐसा नहीं है। मॉडर्न अप्रोच के थ्रू अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट आज बहुत ज्यादा नीडेड है, रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। अगर उसको अपने गोल्स को सक्सेसफुली अचीव करना है, अच्छे से अचीव करना है, तो उसको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट तो पढ़नी ही पढ़नी है। विदाउट मैनेजमेंट वो अपने गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? पक्का? तो आप देख लो आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो क्यों अपने अब आज वो सक्सेसफुल है, जैसे मारुति है, टीसीएस है, वो क्यों है? बिकॉज उनका मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? राइट? तो ये मैनेजमेंट है हमारा पूरा कंसेप्ट, कि वो क्या होता है, मैनेजर क्या करता है। बेसिकली मैनेजर दूसरों को गाइड करता है, दूसरों को ऑर्डर करता है, दूसरों से काम करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि उसको कुछ गोल्स को क्या करना है, गोल्स को अचीव करना है। राइट और रॉन्ग? गोल्स को अचीव करना है, बट कैसे अचीव करना है? विद इन टाइम, समय रहते अचीव करना है, और कम से कम पैसों में अचीव करना है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि समय में कंप्लीट कर लेंगे तो हम दूसरा ऑर्डर भी फुलफिल कर सकते हैं, बट हमने समय ही लगा दिया है तो क्या करेगा सामने वाला व्यक्ति, दूसरे किसी को ऑर्डर दे देगा। बिजनेस में टाइम की बहुत वैल्यू होती है। और कम से कम पैसे में इससे क्या फायदा होगा, अगर हमारा कम पैसा लगेगा तो ही तो कुछ बचत होगी, अदरवाइज कैसे बचा लेंगे हम पैसा। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? तो इसलिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। राइट? इसलिए मैनेजमेंट को बोला जाता है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आता है, ये कई बार आया भी है। मैनेजमेंट क्या है? हार्ट है, हार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? मैनेजमेंट हार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। अब आप खुद सोचो हार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में। वो बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है, सबसे मेजर एक्टिविटी करता है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? तो इसलिए वो हार्ट है हमारी बॉडी का, सॉरी इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट क्या होता है, हार्ट होता है, क्योंकि उसी की वजह से सारी एक्टिविटीज हो पा रही है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? बट आप कभी भी इसको मैनेजर को देखोगे नहीं काम करते हुए। कैसे? जैसे आपने कभी अपने ब्रेन को देखा है ईंटें उठाते हुए या कोई भी काम करते हुए, खाना खाते हुए? नहीं। ब्रेन हमेशा बैकग्राउंड में होता है और वो क्या कर रहा है, बाकी जो भी ऑर्गन्स हैं उनको असिस्ट करता है। ठीक है? उनको क्या करता है, गाइड करता है, उनको
इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है सो दैट वो अच्छे से काम कर सके। बट आपको ब्रेन कभी भी नहीं दिखेगा काम करते हुए, क्योंकि उसका काम थोड़ा अलग होता है। वो दूसरों को गाइडेंस, ऑर्डर, दूसरों को रिक्वेस्ट करता है, दूसरों को मोटिवेट करता है। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा मैनेजमेंट के बारे में कंसेप्ट और उससे रिलेटेड फ्यू टर्म्स। ध्यान से देखना, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों पे फोकस करता है। और मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं मैनेजमेंट की हेल्प से। राइट? क्लियर हुआ आप सबको? तो ये था हमारा मैनेजमेंट का कंसेप्ट। तो आप इसके नोट्स बनाइए, ठीक है? जो आपने समझा उसको प्रॉपरली नोट्स फॉर्म में बनाइए। आप बुक को एक बार रीड कीजिए, ठीक है? तभी आपको ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हमने आपको समझाया कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट क्या है, तो मैंने आपको ये समझाया है। आप इसको एक बार घर पे जाके प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, रीड कीजिएगा, तभी आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।